बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रोज़े के मसाइल। मसला, सहरी से फारिग होने के बाद नियत करे और यूँ कहे नवैतु अन असूमा गदन लिल्लाहि ताला मिन फ़र्दी रमज़ान हाज़ा, यानी मैंने नियत की अल्लाह तबारक व तआला के लिए इस रमज़ान का फ़र्ज़ रोज़ा कल रखने की। और अगर रात में नियत ना कर सके तो दिन में ये कहे नवैतु अन असूमा हाज़ल यौम लिल्लाहि ताला मिन फ़र्दी रमज़ान हाज़ा, मैंने नियत की आज के दिन अल्लाह के लिए इस रमज़ान का रोज़ा रखने की। नियत किसे कहते हैं? नियत दिल के इरादे का नाम है, ज़ुबान से कहना शर्त नहीं। यहाँ भी वही मुराद है मगर ज़ुबान से कह लेना मुस्तहब है। नियत दिल के इरादे का नाम है, जैसे कि बुखारी शरीफ की हदीस है इन्नमल आमालु बिन्नियात, यानी नियत दिल के इरादे का नाम है। दिल से आप नियत कर लीजिए, अपने दिल में इरादा कर लीजिए, उसी को नियत कहा जाता है। ज़ुबान से कहना शर्त नहीं है और कह ले तो ये मुस्तहब तरीका है। अगर किसी के माह रमज़ान के कई रोज़े क़ज़ा हो गए हैं तो नियत में ये होना चाहिए कि रोज़ा फ़ला रमज़ान के फ़ला रोज़े की क़ज़ा है। अगर नियत में साल और दिन मुतय्यन ना कर सके तो भी कोई हर्ज नहीं, यानी अगर किसी के रोज़ा क़ज़ा हो गया और क़ज़ा होने के बाद भी अगर उसने वो क़ज़ा रोज़ा रखना चाहा, जैसे कि नमाज क़ज़ा हो गई, आपकी ज़ोहर की नमाज क़ज़ा हुई तो ज़ोहर के नमाज क़ज़ा पढ़ने के लिए आप या तो ज़ोहर का नाम लेंगे या ना लेंगे, दोनों तरीके से नमाज आपकी हो जाएगी, क़ज़ा अदा हो जाएगा। लेकिन अगर आपने ज़ोहर का नाम ले लिया तो ये मुस्तहब तरीका और बेहतर तरीका है। इसी तरह अगर आपके रमज़ान की रोज़ा छूट गया तो आप उस रमज़ान के महीने का नाम लें और वो दिन का भी नाम लें जिस दिन के आपका रोज़ा छूटा है, उस दिन का नाम लेंगे तो ये मुस्तहब तरीका होगा। वरना अगर क़ज़ा समझकर आपने रोज़ा रख लिया तो भी आपका रोज़ा आपका क़ज़ा अदा हो जाएगा। इफ्तार करने के बाद ये दुआ पढ़े अल्लाहुम्मा लका सुम्तु व बिका आमन्तु व अलैका तवक्कलतु व अला रिज़्क़िका फ़अफ़्तरतु। ए अल्लाह, मैंने तेरे लिए रोज़ा रखा और तुझ पर ईमान लाया और तुझ पर भरोसा किया और तेरे दिए हुए इफ्तार किया, तो मुझसे उसको कबूल फरमा ले। यानी हम और आप रोज़ा रखते हैं तो रोज़ा इफ्तार के वक्त ये दुआ पढ़ते हैं अल्लाहुम्मा लका सुम्तु व बिका आमन्तु व अलैका तवक्कलतु। अल्लाह, तेरे अता किया, मौला तेरे लिए हमने रोज़ा रखा और तुझ पर ईमान लाया और तुझ पर भरोसा किया और तेरे दिए हुए से हमने इफ्तार किया। हज़रात गिरामी, हम रोज़ा खोलते हैं तो रोज़ा खोलने का, इफ्तार करने का तरीका ये है कि पहले पानी के घूंट या खजूर से या छुआरे से आप थोड़ा सा लेकर इफ्तार कर लीजिए, यानी आप मुँह में रखकर चिबा कर उसे अंदर ले लीजिए और फिर ये दुआ पढ़ें। ये नहीं कि पहले आप दुआ पढ़ लिए उसके बाद इफ्तार किए, ये तरीका नहीं है, बल्कि अल्लाह का शुक्र जब अदा करें जब आप उस नियामत को खा लें तो पहले खजूर का थोड़ा सा टुकड़ा या छुआरे का या पानी का थोड़ा सा एक घूंट या कतरा पी लिए और पीने के बाद फिर इस दुआ को आप पढ़ें। तो ये दुआ पढ़ने का सही टाइम और सही वक्त वही है जो थोड़ा खाकर ये दुआ पढ़ी जाती है। जो दुआ मैंने आपको बताया, जिन बातों से रोज़ा नहीं टूटता वो बातें, भूल कर खाया या पिया या जिमा किया रोज़ा नहीं टूटेगा, ख्वाह रोज़ा फ़र्ज़ हो या नफल। मक्खी, धुआं, गुबार हल्क में जाने से रोज़ा नहीं टूटता है, ख्वाह वो गुबार आटे का ही क्यों ना हो जो चक्की पीसने से उड़ता है। यानी भूल कर अगर किसी ने खा लिया या पी लिया या किसी ने जिमा भी कर लिया, उसे रोज़ा रखा है लेकिन याद नहीं है कि मैं रोज़े में हूँ और उसने भूल कर ये काम कर लिया, खा पी लिया, तो भी उसका रोज़ा टूटता नहीं है। शर्त यह है कि वो भूले से कर रहा हो। अगर वो जानबूझकर ये काम करे, किसी ने रोज़ा रखा और रोज़ा रखने के बाद जानबूझकर ये काम किया कि मैंने रोज़ा भी रखा है और बीवी से जिमा भी कर लिया
या खा भी लिया पी भी लिया तो उससे जो है रोज़ा टूट जाता है, और वो उससे रोज़ा तोड़ने के बाद फिर उसके लिए कफ़ारा लाजिम हो जाता है कि आपको कफ़ारा रखना पड़ेगा। जानकर अनजाने में अगर आपने जानकर आपने रोज़ा तोड़ा तो। और तेल या सुरमा लगाया, रोज़ा ना टूटा, अगरचे तेल या सुरमे का मज़ा हल्क में महसूस होता हुआ बल्कि थूक में सुरमा का रंग भी दिखाई देता हो तब भी रोज़ा नहीं टूटेगा। तेल सर में लगाइए या सर में लगाकर मालिश कराइए तो उसका मज़ा अगर हल्के तक भी पहुंच जाए तब भी आपका रोज़ा नहीं टूटता है, बल्कि उससे तेल लगाने से रोज़ा नहीं टूटता। इसी तरह मेरे आका ने फरमाया सुरमा लगाया और सुरमे का मज़ा उसके जो मज़ा है वो हल्क तक महसूस हुआ, यहाँ तक कि थूक में भी सुरमे के रंग कलर आ गया तब भी जो है रोज़ा नहीं टूटेगा। एहतलाम हो जाने या हम बिस्तर करने के बाद गुस्ल ना किया और इसी हालत में पूरा दिन गुजार दिया तो नमाजों के छोड़ देने के सबब सख्त गुनहगार होगा, मगर रोज़ा अदा हो जाएगा। मान के चलिए किसी का नाइट फेल हुआ या रोज़ा रखने के बाद दिन में सोने के बाद कैलुला के लिए थोड़ी देर के लिए आराम किया, दोपहर बाद हो या दोपहर से पहले हो, और सोने के बाद बदख्वाबी होने की वजह से नाइट फेल हो गया या एहतलाम हो गया। एहतलाम होने के बाद अब वो उसका रोज़ा टूटता नहीं है, नापाकी की वजह से रोज़ा नहीं टूटता। हाँ, इतना ज़रूर है कि आपने अगर नापाकी की हालत में वक्त गुजारा और नमाज का वक्त निकल गया तो फिर जो है नमाज छोड़ने का गुनाह पर होगा और नापाक रहने का ये गुनाह होगा, रोज़ा उससे ज़ाय नहीं होता, रोज़ा नहीं टूटता। इसी तरह किसी ने अपनी बीवी से हम बिस्तर हुआ और उसके बाद वो नापाकी की हालत में वक्त गुजर गया, यानी सहरी का वक्त इतना बचा है कि आप जो है सिर्फ सहरी खा सकते हैं, गुस्ल नहीं कर पाएंगे, तो आप बेहतर यह है कि सहरी खाकर आप रोज़ा रख लें और उसके बाद गुस्ल कर लें। नमाज का वक्त ज़ाय होने ना दे, नमाज का वक्त गुजरने ना दे। अगर नमाज आप वक्त पर छोड़ दिए यानी कज़ा कर लिए तो कज़ा करने का गुनाह आप पर होगा, नमाज छोड़ने का गुनाह होगा। आप पर जो है रोज़ा कज़ा नहीं करना पड़ेगा और ना ही रोज़ा आपका ज़ाय होगा, बल्कि आपका रोज़ा हो जाएगा। नापाकी की हालत में भी नापाक रहना गुनाह है, नमाज छोड़ना गुनाह है। और तिल के बराबर कोई चीज़ चिबाई या थूक के साथ हल्क से उतर गया तो रोज़ा ना टूटा, मगर उस चीज़ का मज़ा हल्क में महसूस होता हो तो रोज़ा टूट जाएगा। तिल या तिल के बराबर कोई चीज़ आपके दांतों में चिपकी अटकी हो या कोई चीज़ आपने मुंह में लिया और उसे चिबा लिया, उसका मज़ा अगर हल्क में महसूस होता है तो आपका रोज़ा टूट जाएगा। और अगर मज़ा महसूस नहीं हुआ और आपने उसे चिबा ली या हल्क के नीचे भी चला गया, उसका कोई मज़ा नहीं है, तो उससे भी आपका रोज़ा नहीं जाएगा। बशर्त ये है कि तिल के बराबर कोई चीज़ हो, उससे ज़्यादा हो तो रोज़ा टूट जाता है, उससे कम हो तो उससे कोई हर्ज नहीं, रोज़ा नहीं टूटता है। ये रोज़ा जिन चीज़ों से नहीं टूटते उन चीज़ों का बयान आपको सुनाया गया। बहुत सारी बातें और भी है जिससे रोज़ा नहीं टूटता है। इसी तरह अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो बातें फरमाया है उस पर हमें अमल करने की अल्लाह तौफीक अता फरमाए। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।